हिंदुस्तान में नंबर 1 है हरियाणा गुंडागर्दी में, बेरोजगारी में है। ये 2 उपलब्धियां हैं बीजेपी के पास गिराने की। अब ये बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। अरे मैं बीजेपी वालों तुम्हें बोलता हूँ, एक शब्द और जोड़ दो उसके अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना भर्ती भी तो बोलो उसके अंदर है। अरे भर्ती तो तुमने की ही नहीं। मोदी ने आई अग्निवीर खड़ी कर दी। हमारा लड़का दौड़ा करता, भाग्या करता, 17-18 साल चन्नू दिखा करता, कुश्ती कराया करता। आज सबकी छुट्टी को मार दो। स्कूलों में खो खो खेला करता, कबड्डी खेला करता, सब बंद हो गया। पीटीआई यहाँ ना हटवा दिया। नींव ही कच्ची रहेगी तो मकान की टूकेगा। सबका विनाश हरियाणा में ये बीजेपी ने किया है। क्या विकास किया है? मैं पूछना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी साहब से कि आपने 10 साल में हरियाणा में कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाए हो तो बताएं। बीजेपी सरकार है ना, हवा में काम करती है, और हरियाणा प्रदेश को हवा में काम नहीं चाहिए। हरियाणा प्रदेश को ज़मीन पे काम चाहिए, और बीजेपी सरकार ने ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं किया है इन 10 सालों के अंदर। बीजेपी ने तो ऐसा काम कराया, 300 बीपीएल कार्ड था 2000 बना दिया। बता कटा तो काम करे, सारा गरीब बना दिया बीजेपी ने। बेरोजगार टाबर खड़ा है। बीजेपी के कारनामे आप देखिए, बोलती कुछ है करती कुछ भी नहीं है। बोलती बड़े बड़े वादे करती है। वो लाभ क्या नहीं किया? क्या सर्विस का किया तो वो क्या 2.5 लाख वो देंगे, सर्विस देंगे। कितनों को सर्विस दी? अभी वैकेंसी कहाँ से आ रही है? आचार संहिता लग रही है, अब कैसे निकल रही है वैकेंसियाँ? पहले क्यों नहीं निकाली? जब उनका समय था तब क्यों नहीं निकाली? ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी, इन्होंने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया, आज तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। इन्होंने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया, 5100 रुपए पेंशन देंगे। कहाँ 5100 रुपए पेंशन? डी ग्रुप की भर्ती 4 महीने से डी ग्रुप की ज्वाइनिंग करवा दी उन्होंने, किसी बच्चे की सैलरी नहीं आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हूं, और महेंद्रगढ़ का बसई गांव है, और बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका ये गोद लिया हुआ गांव है। और बीजेपी के नेता ने अपने गोद लिए हुए गांव में कैसा विकास किया है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी ने हरियाणा में कितना विकास किया होगा। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है, बच्चे संभवतः यहाँ पर खेलते होंगे। और बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ पर, 3 बार से सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका गोद लिया हुआ ये गांव है। किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये बातें अब बताई। अब आते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे, इनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 10 सालों में बीजेपी ने आखिर इन लोगों को क्या दिया, जो वादे हुए थे पूरे हुए या नहीं हुए, और अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार। तुम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। क्या करते हैं आप? जमींदारा करते हैं सर। क्या माहौल है चुनाव में आपकी बार? चुनाव में जी कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? क्यों लग रहा है कांग्रेस को आपको आना चाहिए? बीजेपी वाला न हर घर से हफ्ताले दिन तो 100 रुपये तो CSC पे चाहिए। हाँ। चाहे गरीब हो चाहे ठाडा आदमी हो, कदे आधार कार्ड अपडेट करवाओ, कदे ऑनलाइन करवाओ, कदे किम करवाओ। और ये बालका के लिए नौकरी करी थी अग्निवीर। बता फौज कदे अग्निवीर हुई है? एक जमींदारा की तो फौजी थी, वो अग्निवीर में कर दी, 4 साल करके उल्टा जाओ। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि फौज से उम्मीद थी, अब अग्निवीर ले आए, वो 4 साल करके वापस आ जाए। जमींदार का बालक पूरी पढ़ाई तो कर नहीं सकता, फौज में अपने 10-12 +2 करके फौज में लग जाए, उसकी ज़िंदगी भर की रोटी बन जाए। अब वह भी खोज ली सरकार ने, इसलिए बीजेपी ठीक नहीं है? नहीं जी। और क्या दिक्कत है बीजेपी से? बीजेपी से तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। खट्टर ने क्या किया 10 साल में? खट्टर ने कुछ नहीं किया इधर दक्षिणी हरियाणा में, तो दक्षिणी हरियाणा में तो कुछ नहीं किया। आपका गांव बताइए, बीजेपी के सांसद है, उन्होंने गोद ले रखा है, गांव का हाल ये है। महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है, गांव बसई, और ये सांसद ने गोद लिया हुआ है। और जब भी देख लो आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसा ही हाल है हरियाणा का। और 50 बेडों का हॉस्पिटल बोल के गए थे, वो भी नहीं बना है। अच्छा, वादे कोई पूरे कर रही है बीजेपी? सब खोखले कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। अब की बार हरियाणा में बीजेपी आ रही है? नहीं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। पक्का है? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह PTI है। क्या करते हैं आप? टीचर करता हूँ, टीचिंग का काम करता हूँ। पढ़ाई कराते हो? हाँ जी, प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट स्कूल में हूँ सर। पढ़ते पढ़ाते हैं, माहौल को समझते हैं। क्या माहौल अब की बार हरियाणा में आपको लग रहा है? क्या मुद्दे आपको लग रहा है जो अब की बार काम करेंगे चुनाव में? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है सर। युवा बेरोजगार है, किसान भाई समस्या है, व्यापारी भाइयों की समस्या है, आए दिन अपराध बढ़ते हैं। आज हरियाणा में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब से
कांग्रेस सरकार का राज छूटा है 2005 से 14 तक। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री थे। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल और खिलाड़ियों में, नौकरी देने में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर था। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से लेकर 2024 तक, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रदेश की दशा को खराब कर दिया। अब उसी का चेला श्री नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि मैं शपथ तब लूँगा, पहले नौकरी दूंगा। आज बेरोजगार युवा भटक रहे हैं। पहले कहता था मैं 50,000 की नौकरी दूंगा, आज ज्वाइनिंग भी नहीं दी है। सीईटी ले ली लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम भी नहीं करवाया। कैसी सरकार है? हमें नहीं चाहिए हरियाणा में ऐसी सरकार। काम तो एक भी नहीं किया। महेंद्रगढ़ की दशा देख लो। रही बात सांसद धर्मवीर जी की, जनता ने तीसरी बार सांसद धर्मवीर जी को मौका दिया। आज देख लो गांव बसई अपने विकास कार्यों से तरस रहा है, फिर भी महेंद्रगढ़ में कोई काम नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपाली में सबसे बड़ी है, उसमें से मेडिकल कॉलेज वहाँ चला गया। आईएमटी का मुद्दा है, आईएमटी की घोषणा बनकर रह गई है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 22 फरवरी 2023 को खुराना में आकर शिलान्यास किया था। आज वो ज़मीन बंजर में खड़ी है, कोई आईएमटी घोषणा नहीं। लेकिन मैं अब की बार हर युवा, हर बुजुर्ग एक ही चाहता है कि बीजेपी को विदाई करनी है और कांग्रेस का राज बनाना है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इन्होंने अब की बार हरियाणा में इन 10 सालों में जो काम किया है, इतना काम कभी हुआ नहीं। कांग्रेस इतना काम नहीं कर पाई थी जो बीजेपी ने 10 सालों में कर दिया, ऐसा बीजेपी कहती है। सबका विकास, सबका विनाश हरियाणा में ये बीजेपी ने किया है। क्या विकास किया है? मैं पूछना चाहता हूँ तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी साहब से कि आपने 10 साल में हरियाणा में कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाए हो तो बताएं, किसी को नौकरी दी हो तो बताएं। आज हरियाणा की दुर्दशा ऐसी कर दी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन अपराध। आपने देखा होगा आज से 4 महीने पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को सरियाम गोली मारते हैं। आज से 10 दिन पहले भोजावास में सरियाम गोली मारते हैं। हर युवा मतलब इस बीजेपी की सरकार से परेशान है। और मैं देख रहा हूँ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब कानून व्यवस्था एकदम खराब थी, बहुत अपराध हो रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार हो रहे थे, बीजेपी ने सब बढ़िया कर दिया, ऐसा बोलते हैं वो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक वादा किया है, क्या तो हरियाणा में बदमाश छोड़ जाओ, वरना मैं आ गया ना तो हरियाणा में बदमाशी नहीं रहने दूंगा। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले बदमाशों का खोप हरियाणा बना हुआ था। लेकिन हुड्डा साहब ने जब तक कमान संभाली 2005 से 14 तक, तो बदमाशों को नहीं रहने दिया। अमन, चैन, शांति, भाईचारा हरियाणा प्रदेश में कायम रखा। बीजेपी ने सिर्फ हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। आज हरियाणा में मैं मानता हूं कि बदलाव होगा और भयंकर तरीके से बदलाव होगा। ये हरियाणा इतना संपन्न जो है प्रदेश है, यहाँ हर घर से फौजी निकलता हो, जहाँ हर घर से खिलाड़ी निकलते हो, वो बेरोजगारी में सबसे पीछे है। यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही बीजेपी। खेल खिलाड़ियों में देख लो, युवाओं में देख लो, इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर घसीट के मारा, उनको टिकट दिया। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसा सांसद थे, अपनी बेटियों का मान सम्मान किया। इस बीच जब किसानों पे आंदोलन हुआ, जब ये बीजेपी कह रही थी ये तो आतंकवादी हैं, ये वो हैं, फलानी है, ये तो पाकिस्तानी है, मेरे किसान भाइयों को पाकिस्तानी बताने वाले। जब एकमात्र राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी था, उन्होंने कहा कि मैं मेरे किसानों को श्रद्धांजलि देता हूँ 2 मिनट का मौन रखने का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, जुमलेबाज पार्टी ने 2 मिनट वहाँ माइक बंद कर दिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मौन नहीं रखने दिया। ना तो कह रहे हैं कि किसान रेपिस्ट थे, आतंकवादी, ऐसी खालिस्तानी ऐसी बातें करती हैं वो। कंगना तो कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी का कुछ भी कर सकते हैं। ये ढोंगी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, काम कुछ नहीं किया धरातल पे। इनसे कुछ भी कर लो, ये सिर्फ वादा, झूठे वादा करते हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। मैं बताता हूँ, तो कांग्रेस ने ये संकल्प लिया है, हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 500 में सिलेंडर देंगे। 6,000 हमारी माता बुढ़ापा पेंशन देंगे। हुड्डा साहब जो कहता है वो करके दिखाता है। इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। इन्होंने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया, आज तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी। इन्होंने स्वार्थ के लिए गठबंधन किया, 5100 रुपये पेंशन देंगे। कहाँ 5100 रुपये पेंशन? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, जच्चा बच्चा पार्टी। उन्होंने 4.5 साल तक मलाई खाई, लेकिन अग्निवीर बना के उसको बाहर फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार नहीं थी, बहुमत नहीं थे। कल मैं डिबेट में था इंडिया टीवी के में, वहाँ भी इनके प्रवक्ता वो बोले, देवेंद्र प्रधान जी बोल रहे थे कि हमें ये करवाया। लेकिन मैं प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ नहीं करा। हरियाणा में काम कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है, और काम का दूसरा नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मतलब बीजेपी को लग रहा है बीजेपी ने ठग लिया। बीजेपी जाएगी, ठग लिया। बीजेपी जाएगी, 8 अक्टूबर का दिन होगा। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। बताओ, तारीख भी बदलवा दी और विपक्ष कह रहा है कि अगर विपक्ष कहता तारीख बदलवा दो तो नहीं बदलवाते, बीजेपी ने बोला तो यही तो पूछना चाहता हूँ, आपने जो डी ग्रुप में ज्वाइनिंग दी, उनकी ज्वाइनिंग दो ना। आप तो इलेक्शन के लिए तारीख बढ़ा दी।
जब बहस के बोलते हैं ना, बहस 3-4 दिन में और 3-4 दिन लेगी तो डेट बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता ने एक ही मन बना रखा है, वोट की चोट से इस भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाएंगे 80 साल तक ये हरियाणा में लौट कर नहीं आएंगे। हमें पीड़ा है, हम युवा हैं, हर बेरोजगारी से हर परेशान कर रखा है। लेकिन अब की बार इस लोकतंत्र में वोट की जोर से ऐसा सबक सिखाएंगे इस भारतीय जनता पार्टी को, आने वाले 80 साल तक हरियाणा में। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी करते थे। हरियाणा में आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 10 सालों में 1.5 लाख नौकरियां दी, ऐसी बातें वो करते हैं। फिर भी युवा डंकी मार के विदेशों में जा रहा है, वहां मारा जा रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसे नौबत आ गई। सर, सिर्फ साहिब नायब सिंह सैनी ने 2 महीने मुख्यमंत्री रहा, सिर्फ घोषणा की है, करने का कुछ है ही नहीं इनके पास। ये इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। सिर्फ बीजेपी का काम है जाति और धर्म के नाम पर वोट हासिल करना। इसको कोई धर्म होने दोगे? जाति और धर्म हम भी मानते हैं, भगवान को हम सब मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक वादा किया है, कांग्रेस का हाथ आम जन के साथ। कांग्रेस जो कहती है, मैं फिर बताता हूँ, वो करती है। 36 बिरादरी सारी एक साथ। 36 बिरादरी अब की बार ऐसा सबक सिखाएगी, हरियाणा से बीजेपी जाएगी, कांग्रेस का राज आएगा, अमन चैन लेकर आएगी। चैन लेके आएगी। क्या ताऊ सही कह रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरो लीलो नंबरदार बिल्कुल ठीक है जी। क्या कह रहे? बीजेपी ने जो काम किया कोई ना कर पाएगा 10 साल। बीजेपी ने तो ऐसा काम कराया, 300 बीपीएल कार्ड था 2000 बना दिया। बता कटा तो काम करे, सारा गरीब बना दिया बीजेपी ने, बेरोजगार टाबर खड़िया से। बताओ जी। और ये मुख्यमंत्री तो आपको कह रहे हैं नौकरी बांट रहे हैं। कहाँ का नौकरी बांट रहे, झूठा जुमला से झूठी घोषणा करे है। एक दिन एक नौकरी भी नहीं मिली जी बड़का ने। विकास हो गया। कहाँ हो ये देखो विकास आपके सामने से, देखो आपके सामने जी विकास, देखो गांव में घूम के देखो विकास। ये गोद ले रखे तो सांसद साहब ने, बताओ जी विकास कहाँ होया? झूठी है क्या बीजेपी? बिल्कुल झूठी बीजेपी, और उनका वर्कर भी झूठा। तो क्यों बनाया खट्टर साहब को 2 बार मुख्यमंत्री, ये बताओ। जनता ने झूठा जुमला छोड़ के बना दिया। थारा 15 लाख आऊंगा, फलाना आऊंगा, नौकरी लगाऊंगा। देखो जी कितनी नौकरी लगाई, ठग लिया। बिल्कुल ठग लिया, हम तो ठग लिया जी। पूरा जितना भी युवा से सब ठगा महसूस कर रहा है। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार बदलाव होगा जी, बदलाव पक्का। कितनी सीटें आपको लग रहा है कांग्रेस जीतेगी हरियाणा? कम से कम 65-70 के करीब। 65-70? बिल्कुल जी, हाँ, सर्वे भी कई हुए हैं, टीवी चैनलों ने करा है, वो भी बता रहे हैं कि करीब 65-70 सीटें कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल जीतेगी जी, बिल्कुल। अरे मोदी जी का कहना मान लो, मोदी जी कहते हैं आपके लिए काम करते हैं 18 घंटे। मोदी जी तो चाहते हैं कि विकास हो हरियाणा का, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा बताते हैं। खूब हो जी विकास, मोदी जी का पूछाओ सरिया बसी में गया था, यो विकास हो बसी में कोई विकास नहीं हो जी। मोदी जी को झूठा जुमलाबाजी जी, विकास नाम पर कोई काम नहीं एक भी। परिवर्तन है आपकी बात। बिल्कुल जी, 100 की 100। क्या नाम है ताऊ आपका? कंवर सिंह। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ फौज में थे? जी। अग्निवीर को कैसे देख रहे हो? अग्निवीर को तो ये तो एक देश के लिए सबसे घटिया काम किया है अग्निवीर का। एक 4 साल का जवान क्या सीखेगा, उसमें 8 महीने की उसकी छुट्टी हो जाती है, वो क्या सीखेगा? अगर खुदा न खास्ते कुछ हो गया, पड़ोसी देश ने कुछ कर दिया, तो अग्निवीर क्या करेंगे? मुझे पता है मुझे 4 साल के बाद निकाल देंगे, मैं क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करूँगा? बीजेपी तो कह रही देश सेवा के लिए 4 साल का ही मौका मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? विरोध क्यों है अग्निवीर का? अग्निवीर परमानेंट नहीं है ना। अग्निवीर का देखो, जब शहीद हो जाता तो उसको ना शहीद का सम्मान मिलता, ना उसको पेंशन मिलती, ना उसको कैंटीन की सुविधा मिलती, ना उसको मेडिकल की सुविधा मिल रही। फिर क्या फ़ायदा उसको अग्निवीर से? 4 साल में क्या करेगा? क्या 11 लाख रुपए दे करके ही वो कर लेंगे? 4 साल में उसको 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए दे करके मतलब उसको खरीदने। इसीलिए विरोध है बीजेपी। बिल्कुल, और इसको परमानेंट होना चाहिए, अग्निवीर को ख़त्म होना चाहिए। तो अब की बार क्या लग रहा है, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं बनाएगी बीजेपी। और बीजेपी का तो बीजेपी तारीख बदले, हम बीजेपी को बदलेंगे। अच्छा, बीजेपी तारीख बदले, हम बीजेपी को बदलेंगे। तारीख बदल दी 5 तारीख को। 5 के 8 कर दिया, हम उसको बदल देंगे। इतना गुस्सा बीजेपी से क्यों है? क्योंकि उसके कारनामों से। बीजेपी के कारनामे आप देखिए, बोलती कुछ है, करती कुछ भी नहीं है। बोलती बड़े बड़े वादे करती है। क्या बोला और क्या नहीं किया? क्या सर्विस का किया? तो वो क्या 2.5 लाख वो देंगे, सर्विस देंगे। कितनों को सर्विस दी? अभी वैकेंसी कहाँ से आ रही है? आचार संहिता लग रही है, अब कैसे निकल रही है वैकेंसियाँ? पहले क्यों नहीं निकाली? जब उनका समय था तब क्यों नहीं निकाली? अब वोट का मामला है तो वैकेंसियाँ, इनके पास वैकेंसियाँ हो गई। तो ये हरियाणा सब समझ रहा है क्या? इसका समझ रहा, तभी तो दिखा रहा है वो, और तभी दिखाएगा। और ये अगली 8 अक्टूबर को आप देखिएगा। और ये जो डबल इंजन की बात हो रही है कि डबल इंजन की सरकार, बहुत काम होता है इसमें। कोई काम नहीं होता डबल इंजन की सरकार में, कोई काम नहीं। बोलिए। हाँ, तो आप ही पे आ रहा था मैं। हाँ हाँ, बोलिए। बोलो। क्या माहौल है?
माहौलियों से है। अब कांग्रेस ने काम करे, हम लोग कल ला लो जमींदारों करा। 10 साल में यहाँ एक हमारे महेंद्रगढ़ से बिजली आया करती, माजरा पावर हाउस, मालड़ा पावर हाउस, शेलंग पावर हाउस, और सबसे बड़ी जमींदार यहाँ दिक्कत से कनेक्शन भी बिजली बोर्ड ने, सरकार ने, जमींदार ने कनेक्शन देना चाहिए। मैं भी मोटर तो 2 अंगन अन्ना ही गिरूंगा हमने यूज से ना, वो एक लठ देख कर मोटर खरीदवावी, लठ देख कर मोटर खरीदवा। एक हमारा लठ दे दियो पोर्टल को, जमीन मेरी ऑनलाइन पर खतर ले ले ब्योल की, हमारी जमीन की ब्योल की ले गया वो कौन से तुक से जमाबंदी उनका कने। विकास हो रहा है हरियाणा में बीजेपी का राज। देख लेना मेरा कहना पूछे ही और लोग आप सिमतान दोषियों देख लेना बस, तो फिर मेरा कहना विकास तो देख ले। जब भाई मैं लिखता से तो मैं कर्जवा नहीं सू, लेकिन बीजेपी कह रही कि 10 साल। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? हाँ, ये कैमरा इधर आने दो। हाँ, अब बोलो आप क्या कह रहे बीजेपी नु कह देगी सुबह पंचवीर बनने, बता मैं क्या कर लूं, बता क्या कर लूं। यो विकास आपने दिखे गामा काया होगा, पावर आपने दिखे, उन्नति आपने दिखे। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी। खूब कल्टी में जमानते गए तो बंद करवा दिया रामविलास ने। तो अब की बार कितनी सीटें आएंगी? मैं तो कदे भी ना चाहूँ, मेरा मन से तो 70-60 आएंगी। किसकी? कांग्रेस की। अच्छा, बीजेपी मतलब सरकार नहीं बनाएगी? सरकार कोई ना बनाओ, खराब भहुआ हुआ भी बदलनी पड़े से। तो डबल इंजन बढ़िया नहीं है? इंजन कद पहले के एक इंजन तो 2 था, ये उरे ही था। मोदी भी खट्टर भी दोनों ये भी दूसरा इंजन कड़े बदल के ले आए, वही इंजन है, बस वो थोड़ा ऊपर से बदलाव कर। हाँ, बदलाव कर दियो तो ब्याह माओ, जब घनी से साड़ी पहरा दी बंदड़ी ने सह तो भाई वीर बननी। ठीक है, और बात करते हैं थोड़ा, क्या नाम हुआ जरा बताइए। ताऊ, हाँ इधर बैठो ताकि इनसे आए। हाँ, आ जाओ इधर आराम से। क्या नाम हुआ आपका? देशराज। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। कैसा माहौल है चुनाव में अब की बार, क्या लग रहा है किसके पक्ष में जा रही जनता? कांग्रेस का दिखाई दे रहा है जी, जहाँ तक भी सुनते हैं कांग्रेस का लग रहा है। क्यों कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि जिससे लोग उनकी तरफ लुभे उनको वोट दें। और पिछले 2 योजना में कांग्रेस जितने काम किए थे हुडा सरकार ने, आप देख सकते हो। और हमारे यहाँ गांव से लोग, इस गांव को गोद ले हुआ है सांसद साहब ने, चौधरी साहब ने। तो सामने देख लो, ये पीछे हॉस्पिटल, ये देखो जी पीछे हॉस्पिटल है तो रखा है। यहाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया, तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बीजेपी नहीं? और वो कोई वादे कर ले अभी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब मान जाओगे? नहीं, बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। विश्वास नहीं करते? नहीं विश्वास, मन उब गया। बिल्कुल जी, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। बहुत झूठी पार्टी। बहुत सारे युवा इधर, युवाओं के पास में आता हूँ, और 1-2 जो चाचा ताऊ बैठे हैं। क्या ताऊ, फिर से बना रहे हो मुख्यमंत्री बीजेपी का? जी, ये हुड्डा का टाइम में गाड़ बनी थी हमारी, और वो 10 साल निकाल दिए खट्टर ने, एक भी ईंट लगी हो तो हमने बता दो। ये सारी गाड़ हुड्डा का टाइम बनी ओडी से, पार्टी पड़ी से, कड्डा भी हो रहा है। सिर्फ भूपिंदर सिंह हुड्डा का टाइम में ये गाड़ दान सिंह ने बनवाई थी, जब पीछे कोई ईंट नहीं लगी हमारा गाँव। खट्टर तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि इतना विकास हरियाणा में कभी नहीं हुआ। झूठ करे यार। अग्निवीर खातर हमारे माँ बाप बच्चा ने खुराक खुआया करता, दौड़ा करते सवेरे सवेरे। जब से अग्निवीर चालू करी ना, एक भी बच्चा दौड़ने खातर नहीं जा, एक भी नहीं जा, एक भी नहीं जा रहा। सब आप अपने घर में सौ बाकी नौकरी मिल रही होगी ना, किसी कहाँ बाकी नौकरी मिल रही है, कहीं भी नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। 10 साल बीत गए, 10 साल बिता दिए उन्होंने, और ये बीजेपी के साथ, जेजेपी के साथ गठबंधन से बिता दिए ना। 5 साल में गिर दिया था खट्टर तो हमने। अब की बार क्या होगा? अब की बार कांग्रेस आओगी। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस से उम्मीद क्यों आप लोगों को है? कांग्रेस ने काम करवाया जी हमारे। पानी आज जो गांव पी रहा है ना, पूरा पानी यो कांग्रेस की मेहरबानी से पी रहा है, बीजेपी का कोई मेहरबानी ना, कोई मतलब नहीं। अब मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी मतलब विकास, मतलब उन्नति, मतलब प्रगति। मोदी झूठ बोल रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है हमारा गांव में, तो हुआ नहीं। मोदी जी तो अच्छे लगते होंगे? है ना जी, कति नहीं। क्या दिक्कत है मोदी में? ना, मोदी ने आई अग्निवीर खड़ी कर दी, हमारे लड़का दौड़ा करता, भाग्या करता, 17-18 साल का चन्नू दिखा करता, कुश्ती कराया करता, और सबकी छुट्टी को मार दो। स्कूलों में खो खो खेला करता, कबड्डी खेला करता, सब बंद हो गया। पीटीआई यहाँ ना हटवा दिया खट्टर ने, स्कूलों में बंद कर दिया। बता, नींव ही कच्ची रहेगी तो मकान की टूकेगा। ये गांव से तो बच्चे तैयार होके खेला में, कबड्डी में, कुश्ती में जाया करते। अति कर दी बीजेपी। हाँ, हद कर दी, घनी हद कर दी, घनी। किसानों के साथ जो हुआ बॉर्डर पे, गलत बीजेपी की तानाशाही से। और महिला पहलवान के साथ उस टाइम बीजेपी का था वो भूषण,
क्यों नहीं इस्तीफा लिया उसका? उसने क्या क्या हमारे पहलवानों के साथ कराया? हरियाणा ने हमेशा नाम रखा है बाहर देश का, हरियाणा का पहलवान कहीं न कहीं मिला है, लेकिन उस टाइम दिल्ली में उन्होंने बहुत गलत काम किया। मोदी जी बोल नहीं पाए महिला पहलवानों के। ना जी, महिला पहलवान खातिर क्या हुआ? भूषण ने भी जेल में नहीं दवाया, और जब हमारे उरे हो जाता ना कि आसपास में कांड, तो हमारी सजा हो जाती, और उनकी सजा ना खुल्लो डोले से। बीजेपी वाले बदमाश नहीं है भाई, विपक्ष बदमाश। ना बीजेपी वाला बदमाश से सारा उनकी सपोर्ट कर रहा है भूषण की। बीजेपी वाला मोदी खुद देख रहा है इस चीज ने, तो दिल्ली का मैं हुआ है ये तो हमारे पहलवानों के साथ। तो अब की बार तो कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया था और विधानसभा में साफ। थोड़ी सी कसर रहेगी मार, तो थोड़ी सी। ये दोनों सीट कांग्रेस की आनी थी, दान सिंह वाली भी आनी थी या इंद्रजीत वाली भी आनी थी, थोड़ी सी कसर रहेगी बस। तो अब की बार का सर मेट देंगा, अब की बार पूरा करेंगे। हाँ पूरा करांगा जी, हिसाब किताब पूरा पूरा पक्का। पक्का जी। कितनी सीट आ रही है? हैं? कितनी सीटें? सीट 70 तो ऊपर आओगी बीजेपी की, कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की। कांग्रेस की, हाँ पक्का। पक्का जी, लोबर का। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दलीप शेखावत है, क्या करते हैं आप? मैं जमींदाराई करता हूँ। सब कैसा माहौल है? अच्छा चल रहा होगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आपने हमारे गांव की जो जन समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आप इधर आए और हमारे मुद्दे उठाने का आपने काम किया। सर सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के अंदर युवाओं के साथ हुआ है। युवाओं के साथ इन्होंने 4 साल से जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लिया था, उस टेस्ट के ऊपर इन्होंने आज तक हरियाणा में एक भी भर्ती नहीं की, एक भी लड़का नौकरी नहीं लग गया है। बच्चे हैं ये मेरे पीछे खड़े हैं 15-20 बच्चे, इन सभी बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। इनके 4 बार टेस्ट हो लिए, पॉलिसी ऐसी बना दी उसके अंदर इतनी कमी है। बोलते हैं कांग्रेस भर्ती रोकोगे, अरे कांग्रेस को तुम मौका क्यों देते हो? तुम भर्ती करो ना, कांग्रेस अपना आप नहीं बोलेगी। कांग्रेस का झूठा प्रोपगंडा है। कभी जयराम रमेश का 4 साल का टाइम मिला इन्होंने, अभी वो बोलता है कभी मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले बच्चों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा। अरे तू क्या ज्वाइनिंग करवाएगा? तेरे को 5 साल तो तूने बच्चों को खून क्या शुरुआत दिए। एक इन्होंने D ग्रुप की भर्ती की है, D ग्रुप की भर्ती 4 महीने से D ग्रुप की ज्वाइनिंग करवा दी उन्होंने, किसी बच्चे की सैलरी नहीं आई है। स्पोर्ट्स के 2-3 बच्चे मेरे पास में खड़े D ग्रुप की जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, उन बच्चों की सैलरी नहीं आती। वो घर से सुबह 100-200 रुपये लेकर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, 200 रुपये खर्च करके आ जाते हैं। कहाँ से आएंगे बच्चों के लिए पैसे? इन्होंने एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यह है कि इन्होंने हरियाणा को गुंडागर्दी में नंबर 1 बना दिया। बेरोजगारी में सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हरियाणा अव्वल के ऊपर है बेरोजगारी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में हरियाणा की बेरोजगारी दर है क्या पर तो 50 के लगभग है पूरे हरियाणा के अंदर। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर का तो इन्होंने बच्चों के साथ ऐसा धोखा किया है कि अग्निवीर तो ऐसा सौदा बना दिया इन्होंने कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। बच्चे शाम को 5 बजने के बाद घर से बाहर निकलते थे, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, फिजिकल फिट रहते थे। अब किस लिए जाएं? वो नौकरी मिलती नहीं है। 4 साल की नौकरी कौन करेगा? अब ये 4 साल की नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद में क्या करेंगे आपको पता है? गुंडागर्दी में आएंगे, क्या करेंगे? और नौकरी मिलनी नहीं। बीजेपी तबाह कर रही है, तबाह कर रही है। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा धोखा युवाओं के साथ है। बहुत झूठी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल मौका दिया, आप ही लोगों ने तो दिया। हमने दिया, काट की आंडी 2-2 बार नहीं चढ़ती है, मौका हमने दिया। लेकिन वही बात है, पुरानी कहावत है हरियाणा के अंदर, काट की आंडी 2 बार नहीं चढ़ती है। अब की बार वो आंडी जल चुकी है, उस आंडी को दोबारा मौका नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है। हर जगह में धोखा, हर जगह में झूठ। कितनी मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, खट्टर साहब तो कह रहे थे कि हमने बहुत काम कर दिया, और वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि 10 साल बीजेपी ने राज किया, हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, ऐसी बातें करते हैं बीजेपी वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा को सबसे पीछे धकेलने का काम खट्टर साहब ने किया है। ईमानदारी का नाम लेकर पूरी जनता को जाति के अंदर बांटकर धर्म की राजनीति करनी, और तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्म की राजनीति करी, हिंदू मुसलमान पे लड़ाना है देश को। इन्होंने वोट, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, फलानी जगह हमला हो गया, 4 आतंकवादी मार दिए, 10 हिंदुस्तानी मरवा दिए, 2 आतंकवादी मार दिए। तो इनको ये मुद्दा है, जब ये इलेक्शन पास में आते हैं तो कोई ना कोई ये अपना प्रोपगंडा कर लेते हैं और कोई हमला करवा देते हैं, वो जनता बरगला जाती है। आपकी बरगलाएगी? नहीं बरगलाएगी, बिल्कुल नहीं। पता लग गया ना, झूठ कितने दिन चलेगी? झूठ तो चलने वाली नहीं है। अब ये युवा हैं,
ये पिछले वाले चुनावों के अंदर इन युवाओं के अंदर इतना जोश था बीजेपी के लिए, लेकिन इनको खून क्या शुरू ला दिए, कैसे बीजेपी का साथ देंगे? ये तो खून क्या शुरू हो रहे हैं। अरे मेरा खुद का बच्चा है, मेरे खुद के बच्चे ने 4 साल से वो प्रैक्टिस कर रखी है पढ़ने के लिए, वो 4-5 टेस्ट दे दिए, 400-500 टेस्ट के अंदर उसके 80+ नंबर हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी? ये कहता है आज बोलो शपथ लेने के पहले मैं नौकरी दे दूंगा। अरे तेरे को 5 साल मिले थे, 5 साल पहले मिल गए थे, तुम कहाँ से नौकरी दे देगा? अब तेरे को वोट के लिए तेरे को अब शपथ याद आ गई तेरे को, शपथ से पहले मैं नौकरी दे दूंगा। अब तक तेरे को नौकरी याद नहीं आई तेरे को, 5 साल भूल गए। 5 साल भूल गया। अब तेरे को 3 महीने बीच में मिल गया, लोकसभा के चुनाव के बीच में सब कुछ तैयार था, रिजल्ट निकला क्यों नहीं? अरे तुमने चुनाव पहले क्यों करवाए? हरियाणा के अंदर टाइम पे चुनाव क्यों नहीं करवाए? बच्चों का भविष्य अगर तुम्हें चिंता थी तो तुमने चुनाव टाइम पे क्यों नहीं करवाए? 1 महीने पहले चुनाव हरियाणा का हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इनको डर है। अब वो सीएम साहब सैनी साहब, उनको सीट नहीं मिल रही चुनाव लड़ने के लिए। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बोलता है कि भाई हमारे सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। उसी सभा में वहीं पर सीएम साहब का तो बोलो ये तो पागल है, मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा। इनको जगह ही नहीं है कहीं पर चुनाव लड़ने की। जनता ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब कोई इनके पास उपाय नहीं है, कितनी भी घोषणा कर लो, सबको पता है चुनाव टाइम पे घोषणा करनी, कोई पूरी तो होनी नहीं, फिर पूरी नहीं करनी तो कुछ भी घोषणा कर दे हम। मतलब हरियाणा की जनता बीजेपी के झांसे समझ झांसे में अब नहीं आएगी, बिल्कुल झांसे में नहीं आएगी। 2009 में 2005 में जब हुड्डा साहब सीएम बने थे तो इस हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी का प्रकोप था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुंडागर्दी का काफ़ी प्रकोप था। तो हुड्डा साहब ने चुनाव जीतते ही सबसे पहले 20-25 इनकाउंटर करवाए थे सीएम बनते के साथ। उसके बाद में 10 साल राज किया हुड्डा साहब ने, अमन और शांति के साथ पूरे हरियाणा के अंदर राज करा। और बीजेपी आते ही गुंडाराज बढ़ गया। बीजेपी आती हिंदुस्तान में नंबर 1 है हरियाणा गुंडागर्दी में, बेरोजगारी में था। ये 2 उपलब्धियां हैं बीजेपी के पास गिराने के लिए। अब ये बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी। अरे मैं बीजेपी वालों तुम्हें बोलता हूँ एक शब्द और जोड़ दो उसके अंदर, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना भर्ती भी तो बोलो उसके अंदर है। अरे भर्ती तो तुमने की ही नहीं, सीटी 4 साल से चल रहा है तो भर्ती तो तुमने एक भी नहीं की, एक बच्चा ही भर्ती नहीं हुआ। तो बिना पर्ची खर्ची तो बोल रहे हो, बिना भर्ती भी तो बोल दो, भर्ती तो हुआ ही नहीं बच्चा कोई, उसको बगैर भर्ती भी एक शब्द और जोड़ो उसके अंदर। अब ये डी ग्रुप वाले बच्चे लग रहे हैं, ये 6 महीने से आप ये बताओ, ये बच्चे 200 रुपये लगा लेके ड्यूटी करने जाते हैं, कितने दिन पैसे लगाए जाएंगे? बेचारे गरीब के बच्चे हैं, तनख्वाह नहीं रही इनकी, इनको डिपार्टमेंट मिला है ना, इनको तनख्वाह मिलती है ना, तो ये रो रहे हैं बेचारे। इनके माँ बाप गरीब, रोज के रोज 200 रुपये कहाँ से आएंगे? बाप डेली 200 रुपये इनको कहाँ से देगा? अब की बार क्या है हरियाणा? अब की बार हरियाणा बीजेपी साहब है। ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, युवा, इनसे बातचीत करेंगे। क्या करते हैं, क्या नाम हुआ? मैं स्टूडेंट हूँ, नाम सचिन शेखावत। तो अभी कुछ भर्ती में जाने का नहीं सोचते? मैं सोच रखा है, 4 साल से यही सोच रहा हूँ, कुछ करते तो है नहीं है, बस इलेक्शन आता है तब बोल देते हैं कि हम इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन आता है फिर पलट जाते हैं अपनी बातों से। अब ये बोल रहे हैं कि हमने 10 साल में 1-1.5 लाख के आसपास रोजगार दे दिए, हालांकि इन्होंने 1.5 लाख नहीं, उन्होंने कौशल के अकॉर्डिंग भर्तियाँ की। उसमें क्या है कि ये मन करेगा तब रखेंगे, मन करेगा तब टर्मिनेट कर देंगे, इनको कोई मतलब नहीं बच्चों से। ये बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिए, तो गवर्नमेंट का तो काम ही है रोजगार देना, गवर्नमेंट देगी तो और बच्चों को रोजगार कौन देगा? तो ये चीज़ कुछ मतलब ही नहीं बच्चों से। तो 10 साल में आपको क्या मिला बीजेपी से? कुछ नहीं मिला। मैं बोल रहा, मैंने 12th करते मैंने सीटी का फॉर्म भरा था, सीटी का फॉर्म भरते मेरा नवंबर 2022 में मेरा मेंस एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मैंने अगस्त 2023 में प्री दे दिया, इसका 2 एग्ज़ाम दिए मैंने, तब वो कैंसिल करवा दी इन्होंने। 1 साल तक बच्चों को अटकाई रखा कि हम आपकी भर्ती करेंगे, हम आपकी भर्ती करेंगे। कोर्ट में भर्ती जाती है, हमको बच्चों ये कोर्ट की फीस जमा नहीं करवाते केस लड़ने के लिए, बच्चे सुनवाई कहाँ से होगी? फिर सर अब ये इलेक्शन हुआ, सरकार में जो तत्काल सीएम बदले और ये नए सीएम आए, तो इन्होंने बोला कि हम इस तारीख से पहले 31 अगस्त से पहले 28,000 भर्तियाँ कर देंगे। सर कुछ नहीं किया इन्होंने, एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम लेकर रख लिए। आप कह रहे हैं कि जो है सीएम बनाओ, चुनाव जिताओ, शपथ बाद में लेंगे, पहले साइन करेंगे 30,000 भर्तियों। कुछ नहीं करेंगे सर, इनको मौका देंगे नहीं बच्चे, और बच्चे कितना परेशान होंगे बच्चे इनसे। मौका नहीं देंगे सर, कुछ क्या करे मौका देंगे इनको? इन्होंने 9 साल 11 महीने इन्होंने मौका ही लिया सर, कुछ किया तो है नहीं इन्होंने। मतलब हरियाणा का युवा बीजेपी की समझ गया। हाँ सर, करेगा कि बच्चा सर, और फायदा उसके पास कुछ है ही नहीं सर ऑप्शन। अभी किससे उम्मीद है? अभी सर उम्मीद तो सर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उससे उम्मीद है, ये तो कुछ करेंगे नहीं सर, अब वही करेगा कुछ करेगा तो। किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस बनेगी सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम है सर। कैसा चल रहा है? कुछ नहीं सर, मतलब बीजेपी सरकार है ना, हवा में काम करती है, और हरियाणा प्रदेश को हवा में काम नहीं चाहिए, हरियाणा प्रदेश को ज़मीन पे काम चाहिए, और बीजेपी सरकार ने ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं किया है इन 10 सालों के अंदर। युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ हुआ?
युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ सर। युवाओं के लिए एक सीईटी का ढकोसला दे के उन्होंने एक भर्ती की थी, उस सीईटी के एग्ज़ाम ने 5 साल हो गई हैं। और 5 साल मतलब 5 साल पहले जिस बच्चे ने +2 की थी वो बच्चा बेरोजगार घूम रहा है 5 साल से। वो क्या करे? अग्निवीर में मतलब आर्मी में जा सकता था बच्चा भी, आर्मी मतलब आर्मी ने इन्होंने अग्निवीर बना दी, उसमें अब बच्चा उसमें भी नहीं गया वो बच्चा। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल है। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे हरियाणा में। तो अब की बार क्या परिवर्तन होगा? अब की बार परिवर्तन होगा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी फुल बहुमत। धन्यवाद। तो ये गांव में आया था महेंद्रगढ़ का, और तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे, उधर भी कुछ लोग बैठे। आऊँ आपके पास बात करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर थे। गांव का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। बसई गांव था, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उसमें युवा भी थे और जो तमाम शिक्षित लोग थे, जो ताऊ चाचा लोग थे, इनसे भी बातचीत हुई। हर वर्ग बीजेपी से हरियाणा में परेशान है, और ये बहुत आश्चर्य होगा आपको कि दिन भर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अचानक किसी गांव में चले जा रहे हैं, और उस गांव में जब लोगों से बातचीत करते हैं तब पता चलता है कि वाकई में हरियाणा में कितनी परेशानियां हैं। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो परेशान है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, जो कुछ नहीं कर रहे वो इसलिए परेशान है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना हरियाणा वालों को करना पड़ रहा है। ऐसे में अब की चुनाव में हरियाणा वाले बदला लेने के लिए तैयार हैं। इनका ये कहना है कि अब की बार ये परिवर्तन लाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी को यहाँ से उखाड़ कर ये फेंक देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने की जैसी ये बातें यहाँ पर ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।